सो हे गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मेरी बहन मेरे सर पे तेल लगा रही है। ऐसे ही बैठे बैठे हमने सोचा, मेरी बहन बोली मेरी मम्मा से कि मम्मी आज आप मेरे सर में तेल लगा दो। उसके बाद इसने अपना तेल लगवा के बाल वाल निकलवा के बोली आज चल तेरे सर में भी तेल लगा देती हूँ। पहले तो मैं मना कर रही थी क्योंकि मेरे बाल ना बहुत पतले हैं, कोई थोड़ा सा भी हार्ड कर देता है तो मालिश कर देगा तो मेरे बाल टूट जाएंगे। इस वजह से मैं खुद ही करती हूँ। और मुझे याद है भी नहीं मुझे लास्ट कब किसने तेल लगाया हो, मेरे बाल निकाले हो। तो आज मेरी बहन कर रही थी, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आज आदू का बर्थडे भी था तो उसकी भी हमें बहुत सारी तैयारियां करनी थी। और ये हमारे घर के पीछे का है, यहाँ पे हमने अमरूद लगाया हुआ है, आम के पेड़ लगाए हुए हैं, रेल की पटरी यहीं से जाती है। और पहले यहाँ पे बिल्कुल खाली हुआ करता था, मतलब सामने टीन वगैरह नहीं थी, बट अभी यहाँ पे अंडरपास बन रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पे जो अंडरपास बनाने वाले लोग हैं वो टीन शेड में रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे टीन शेड अड़ी हुई है। जिस दिन अंडरपास बन जाएगा ना, ये टीन शेड भी हट जाएगी, फिर से यहाँ पे हरियाली खूब दिखेगी, दूर तक प्यारे प्यारे घर दिखेंगे, प्यारा प्यारा माहौल दिखेगा। तो ये हमने आदू के बर्थडे के लिए हलवा, छोले और पूरी बनाई थी। हालांकि उसे तो कोई शौक है ही नहीं खाने पीने का, तो ये भी उसने ज़बरदस्ती खाया। फिर पापा को सुबह सुबह जाना पड़ गया था गांव में, तो शाम को कोई भी नहीं था बाइक वाला। इस वजह से ना मैं खुद ही पैदल जाके केक भी लेके आई, रिक्शा में जाके सारा सामान लेके आई, मिठाई वगैरह समोसे वगैरह लेके आई। तो ये है आदू का केक। और यहाँ पे यूवी सबसे पहले ही बैठ गया है केक खाने के लिए। इसके बाद में आदू का केक है, आदू का बर्थडे है आज, आपका थोड़ी ना है जो आप सज के बैठ गए हो यहाँ पे। कान्हा जी आ गए, कान्हा जी भी तो केक खाएंगे ना, है ना? कान्हा जी भी तो केक खाएंगे ना। मम्मी केक कान्हा जी खाओ, आप खिला दो जरा सा केक कान्हा जी, कान्हा जी को खिला, कान्हा जी को खिला दो। ये केक ना एगलेस है तो हम कान्हा को खिला सकते हैं। हमारे घर में कोई भी अंडा नहीं खाता है, इस वजह से हमने एगलेस केक ही मंगवाया था, इसलिए कान्हा जी को भोग भी लगा रहे हैं। और ये थोड़ी सी हमने डेकोरेशन की थी, कल तो मैं जाना ही था, बस जितना मुझसे ला सकी मैं इतना ला के मैंने सजवा दिया था बच्चों से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हमने सिर्फ 2-4 बच्चों को ही बुलाया था, ज़्यादा बच्चों को नहीं बुलाया था। और इसके बाद में हमने आदू का केक काटा और सब बच्चों को खिलाया मैंने केक। और कल हमें हरिद्वार भी जाना था तो मैंने बच्चों को अभी नहला दिया था, क्योंकि सुबह 6 बजे हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे। और मैंने इनको ऐसे ही नहला दिला के कपड़े पहना के लेटा दिया था। मैं सुबह का ऐसे ही उठा के गाड़ी में इनको बिठा लूँगी। और मैंने बस अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, सुबह भी मैंने यही पहन के चली गई थी क्योंकि थोड़े कंफर्टेबल थे मेरे सारे कपड़ों में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। तो फाइनली हम हरिद्वार के लिए निकल चुके, सुबह के 6 बजे। ये लोग तो इतनी जल्दी आ गए थे, 5:30 बजे आ गए थे, जब तक मैं पराठे बना रही थी ले जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया कुछ भी खाने की अच्छी चीज़ वहाँ पे मिलती नहीं है। और यहाँ पे इतनी ठंड लग रही थी ना, बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मैं सोच रही थी चलो हरिद्वार जाके थोड़ा अच्छा मौसम रहेगा, वहाँ पे ठंड रहेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था गाइस। रुड़की से निकलते ही ना बारिश बिल्कुल बंद थी, वहाँ पे बारिश हो ही नहीं रही थी, ना हुई थी सुबह। तो वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, पर आप यहाँ पे हरिद्वार के नज़ारे देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ हरिद्वार क्यों जा रहे थे। वैसे तो मेरे ससुराल मेरठ में है, तो हम हरिद्वार क्यों जा रहे थे एक्चुअली, मेरे हस्बैंड, मुझे और मेरी सासू माँ को दवाई लेनी थी। जो मेरे साथ में बैठी मेरी सासू माँ है, इनकी भी तबीयत ख़राब है, मेरे हस्बैंड के पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है और मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो होम्योपैथिक की दवाई खाते हुए लगभग 1 साल हो गया था, बट मुझे ना दवाई छोड़ते ही नहीं मेरी तबीयत वापस से ख़राब हो जाती है। तो वहाँ पर एक वैद्य है, MR शर्मा करके है, MR या RMI, मुझे इतना याद नहीं उसका नाम। तो उनके यहाँ पे ना काफ़ी रात से 1-2 बजे से ही भीड़ लग जाती है, तो काफ़ी आराम करती है उनकी दवाएं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे हरिद्वार पहुँच चुकी थी। ये इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, जहाँ पे उनका ये दवा खाना है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बाहर निकल के देख रही थी, थोड़ा दूर तक मैं घूमने भी गई थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे।
बाकी यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी बहुत ज़्यादा थी, आगे आगे चलती गई तो और ज़्यादा गंदगी थी, पर क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे ऐसा कमर्शियल एरिया तो है नहीं है। पानी पिएगी? क्या पिएगी? पानी पिएगी तू? पानी पिएगी। पिएगी तो पी ले। भैया निकल लो रे, निकल लो। पानी पी ले तू। और पानी पीगी पीगी पीगी, बहुत सारा पानी पीगी। यहाँ पे गाड़ी में बैठ के ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। लड़का भी पूरा परेशान हो चुका था, पर बच्चों को तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती नहीं है, तो मैं इसका खेल खेल के थोड़ा टाइम पास कर रही थी। उसके बाद हमने फाइनली जाके हम अंदर ही बैठ के, वहाँ पे वैसे हवा की काफ़ी अच्छी उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी, फिर भी ना भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे जगह ही नहीं थी अंदर बैठने के लिए। फिर हम थोड़ी देर खड़े रहे, जैसे कोई किसी का नंबर आया, फिर हमें कूलर के आगे नंबर मिल गया था। और अभी हमारा नंबर तो आ गया था, पर अभी दवाई लेनी हमें बाकी है, तो देखो कब तक आते हैं। मेरे हस्बैंड गए हुए, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बेटा गर्मी हो रही है? हो रही है, कितनी हो रही है? नहीं नहीं, गंदे कप है बेटा। हमने अपना सारा कूड़ा यहीं पे रखा हुआ है। बेटा बाहर नहीं डालना, नहीं नहीं मेरा बच्चा, बाहर नहीं डालना, एक साथ घर पे डाल दो, ठीक है? पानी चाहिए? अभी दे रही हूँ। फिर हमने सोचा हम हरिद्वार आए हैं तो घाट पे भी चले जाते हैं, तो हम यहाँ पे घाट पे जा रहे हैं। पर वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा लोगों ने गंदगी कर रखी थी ना, मैंने तो पहली बार हरिद्वार आई और पहली बार ही मैंने घाट देखा है। पता नहीं लोग बाग इतनी गंदगी क्यों करते हैं। वहाँ पे डायपर फेंके हुए थे, सब गलती हमारी होती है। प्रशासन भी कब तक इतना साफ कर सकता है जब यहाँ पे किसी को सिविक सेंस है ही नहीं। तो यहाँ पे इतनी खलखल की आवाज़ आ रही थी ना, इतना डर लग रहा था उसके पास जाते हुए भी। मैंने तो हाथ मुँह धोए, हाथ धोने आई थी वहाँ पे। हमने सोचा था ये लड़का भी नहा लेगा, पर ये तो डर गया था, तो इसको तो वापस वैसे कपड़े पहनाने पड़े थे। यहाँ पे हम 5 या 6 बजे के करीब घर पे आ चुके थे। आके मैंने खाना बनाया था और रात का वक्त हो गया था, रात को 9-10 बजे की बात है। मैंने सोचा पेंसिल ट्राई करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, जैसे स्पार्कल की हो, पर ये नॉर्मल पेंसिल निकली और मेरा दिल टूट गया। चलिए, तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने 2 स्टेट देख ली थी, यूपी और यूके। उसके बाद में चलिए तो गुड नाइट, और उम्मीद करती हूँ आपको हमारा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और आप सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारी मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच।